हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज नेम द यूनिट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो हमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की यूनिट बतानी है। सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट हियर। तो हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, आवर की कॉन्सेप्ट हियर इज माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन and oxidative phosphorylation phosphorylation phosphorylation। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड, इलेक्ट्रॉन्स flows from electron flows from one carrier to another। तो होता क्या है कि दिस इज अ मेटाबॉलिक पाथवे। उसमें क्या होता है, जब मेटाबॉलिक पाथवे, दिस इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उसके बाद क्या होता है, इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की वजह से जा रहे थे। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीडेशन के प्रोसेस हो रहा था, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस की वजह से क्या हो रहा था कि यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हुआ। फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या हुआ कि फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन इज एडीपी में क्या हुआ, एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा तो उसकी वजह से क्या बना, एटीपी बना। एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के बनने को प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सो दिस इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है एटीपी हमारा। तो हमें बताना है कि ये जो यूनिट होती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की, वो क्या होती है। सो लेट्स सी अ डायग्राम। सी दिस is a diagram of the ATP synthesis in mitochondria. This is the diagram of the ATP synthesis in mitochondria। तो होता क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी सिंथेसिस होती है। तो वी नो दैट ये हमारा मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स इज लाइक साइटोप्लाज्म ऑफ, जैसे साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर, वैसे मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। दिस इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये ब्लू में। This is our inner mitochondrial membrane। inner mitochondrial membrane है हमारी। और हमें पता है कि यहाँ क्या होगी, there is intermembrane space। हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया से डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में दिस इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यहाँ पे दो प्रोटॉन्स होंगे। हमें पता है कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 2H+। तो ये क्या होते हैं, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, दिस ट्रैवल फ्रॉम हियर टू द मैट्रिक्स। मतलब यहाँ पे ग्रेडियंट की वजह से यहाँ पे अंदर जाते हैं and then ATP synthesize होता है। तो what is this, how this ATP synthesis occurs, क्या होता है कि this this is known as F1 particle। F1 particle है ये। this is the peripheral membrane protein। क्या है, peripheral membrane protein है। and जो ये है this F0, this is F0 और F0 पार्टिकल, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्या कहते हैं, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ये जो F0 F0 F1 पार्टिकल कहलाता है, दिस F0 F1 पार्टिकल इज द यूनिट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हम किस नाम से भी जानते हैं, एज एटीपी सिंथेस के नाम से जानते हैं। बिकॉज सिंथेस क्यों, ये एटीपी बना रहा है तो एटीपी सिंथेसिस कर रहा है, तो एटीपी सिंथेस भी कहते हैं। इसे कॉम्प्लेक्स 5 भी कहते हैं, एज वी नो इट कॉम्प्लेक्स 5 भी कहते हैं। एंड देयर इज वन मोर नेम टू इट, इट इज नोन एज ऑक्सीसोम।
ऑक्सीसोम भी कहलाता है। सो दिस इज द यूनिट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिसमें क्या होता है, दो प्रोटॉन जो होते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से अंदर की तरफ जाते हैं मैट्रिक्स में इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट में, और यहाँ से क्या होता है कि देयर वाज एडीपी, एडीपी के साथ क्या होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ के यहाँ पे बन जाता है एटीपी। सो ये हुआ फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। एंड सिंस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का ये लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, सो उसके माइटोकॉन्ड्रियल ईटीसी में क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, सो दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सो आवर मेन आंसर इज ऑक्सीसोम, एटीपी सिंथेज, कॉम्प्लेक्स 5 और F0 F1 पार्टिकल, ये सब एक ही चीज के नाम है, which is the unit of oxidative phosphorylation. Hope you all understood it well. Best of luck. Thank you.